तो जैसा बंटी जी ने बताया, और आज हम लोग उकाली राजगृह बुद्ध विहार, ये आलाघाट लहरगिर्द में सीकरी क्षेत्र में आता है ये। तो ये बाबा साहब का 69वां मान लीजिए, 68वां जो भी मान लीजिए, लेकिन आज उनका डेथ एनिवर्सरी है। तो ऐसा ये हम लोग आज के लिए ये वही बुद्ध विहार पे कुछ कार्यक्रम रहना चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा इसमें एक न्यूज़ बनाया कि भाई बाद में ये भगोरिया जी, विनोद भगोरिया जी जो यहाँ पर आते रहते हैं, उनके लड़के का 13वां जन्मदिन है आज, ऐसा उन्होंने बताया। एक 13वां जन्मदिन उसका फ़ोटो डाल रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप बुद्ध विहार पे आइए तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम यहाँ आके बुद्ध विहार पे मनाएंगे। अरे बंटी जी, अब मैंने कहा मिसेज को पूछो, कह रहे कि भाई तो आएंगी नहीं। तो मैंने कहा नहीं आएंगे तो अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं केक में ले आता हूँ और तुम सिर्फ लड़के को लेके आ जाओ, कम से कम इसी बहाने तुम्हारा ये कार्यक्रम आज का हो जाएगा। एक जो आप बैनर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस बैनर में नए सदस्य का आगमन। तो ये आपके पुराने इसमें से कुछ लोग जान पहचान वाले हैं, कुछ लोग जैसे जुड़ जाते हैं और हम लोगों के फ़ोटो दिख रहे हैं ये पूजा वंदना कराते हुए भी। तो पहले भी ये इनका कभी यहाँ सिलेक्शन हुआ तो उसमें पूजा वंदना की हम लोगों ने, और उनका पाठ वगैरह होता रहता है। तो उनके यहाँ अभी वो लड़के का ये जन्म हो गया, तो वो लड़के का जन्म हो तो नाम वगैरह तो बाद में रखा जाना है। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा करके एक बैनर बना के और उसका एक फ़ोटो, और यहाँ थोड़ा पूजा हो जाएगी। तो आज ही क्योंकि 6 दिसंबर भी है तो इसमें पूजा तो होनी ही है मतलब वैसे भी, तो इसीलिए ये 3 इवेंट को एक साथ करके, तो इसमें सभी आप लोग जो भी हैं, तो हमने इसमें अभिषेक हैं, बुद्ध शरण, धम्म शरण, ये दीपा अहिरबार हैं, संगम सिंह बौद्ध, और बंटी जी कुछ ये विनोद भगोरिया वगैरह, इन लोगों के नाम डाल दिए। तो और इस तरह से बंटी जी उपाली महाशयों ने अध्यक्षता की और हमने संचालन किया। ऐसा करके ये आज का कार्यक्रम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये 68वां है, ये महाप्रयाण दिन, परिनिर्वाण जो होता है वो उनका होता है जो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा जाते। तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए पहले बोधिसत्व से भी ज़्यादा पहले भंते होना चाहिए। तो भंते होंगे उनका ही परिनिर्वाण होगा, और वो बुद्ध का जो होगा वो महापरिनिर्वाण होगा। बहुत सारे लोग वो बाबा साहब का भी महापरिनिर्वाण लिख रहे हैं। हाँ तो महापरिनिर्वाण कितने का होना है, तो केवल बुद्ध का होना है, भगवान बुद्ध का। तो ऐसा थोड़ा शब्दों का भी ख्याल रखना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग होते जा रहे हैं। तो हम सबको, और ऐसा कोई दुख की बात नहीं है, डेथ एनिवर्सरी है। तो भगवान ने भी बताया कि देखिए भाई, जो मृत्यु निश्चित है और जीवन अनिश्चित, मृत्यु निश्चित, जीवन अनिश्चित। तो एक बार रिकॉर्ड करते जाओ, कोई बात नहीं है, चलते लगे। तो वो भगवान ने पूछा, भाई भंते लोग बहुत सारे बैठे थे, आप कितने दिन तक ये सोचो जिंदा रह सकते। तो एक भंते जी ने हाथ उठाया, साहब 1 साल तक अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और ठीक, तो और भी भंते ऊपर है, कोई कह रहा 1 महीने तक, 1 सप्ताह तक, है उन्होंने कहा 1 दिन कुछ नहीं। तो फिर सारे लोग परेशान हुए भंते जी लोग। तो भंते जी से पूछा भंते लोगों ने, आप बताइए कितना। तो भंते जी का ये कहना था, देखिए आप अपनी अगली सांस तक जिंदा हैं, जब तक आपकी अगली सांस चल रही है उस सांस तक ही अपने जीवन मान के चलें, उससे आगे आपका जीवन निश्चित नहीं है। तो ऐसा ये भगवान का जो धम्म है, मतलब आदमी माने शुरू में भी, बीच में भी और अंत में भी, ये सबके लिए कल्याणकारी है। तमाम लोग झगड़ा, ये वो एटम बम ये सब लगा रहे हैं, और आप देखेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, सुलह करके और फिर वो बैठ जाएंगे। देखो मैंने देखा वो तो बहुत अच्छे मकान, एकदम कई 20-20 मंजिल के मकान एकदम तुरंत एकदम तोड़ के और ध्वस्त करके, ठीक है। वही पब्लिक, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, बच्चे लोग रोते फिर रहे हैं। तो ऐसा जो है ये सम्राट अशोक के टाइम पे भी हुआ, तो उन्होंने भी ये मन को बदला। तो इजराइल वाले हैं या कुवैत वाले या जो भी ये अपना रसिया और यूक्रेन वाले हैं, अगर उनको ऐसा सद्बुद्धि आए तो ऐसा हम लोग आज मंगल कामना करते हैं कि वो भी इस युद्ध की बात को छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा।